नमस्कार, मैं सरला रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी लिस्ट में नया नाम राधिका खेड़ा और शेखर सुमन का जुड़ गया है। राधिका खेड़ा ने 2 दिन पहले ही अपने साथ छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने और साजिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। उनका दावा है कि उन्होंने ये मुद्दा पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके सामने उठाया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक राधिका खेड़ा मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की पूर्व तेज तर्रार नेता राधिका खेड़ा ने कई आरोप और भी लगाए। कहा कि राम भक्त होने के नाते रामलला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पर मेरे साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, अगर मुझे बीजेपी सरकार और मोदी सरकार का संरक्षण नहीं मिला होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। आज की जो कांग्रेस है वो महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये राम विरोधी है, ये हिंदू विरोधी कांग्रेस है। बीजेपी में नए आए शेखर सुमन ने भी कहा कि कल तक मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा, क्योंकि जीवन में कई चीजें आने जाने अनजाने में होती हैं। मैं यहाँ बहुत सकारात्मक सोच के साथ आया हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन की तरह कई ऐसे नेता हैं जिन्हें आप उंगलियों पर भी नहीं गिनेंगे। हजारों की संख्या में छोटे बड़े नेता हैं जो लगातार कांग्रेस जो है वो छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव है जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि वो 400 पार करेगी, कांग्रेस को अपनी हर एक सीट बचानी है। ऐसे में उनके तेज तर्रार बड़े नेता कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ वो पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ऐन चुनाव के वक्त ही ये लोग अपनी पार्टी को क्यों छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।